नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज दोस्तों 30 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आज मुझे ये बात आपसे कहते बहुत अजीब लग रहा है कि आज तक भी आप लोग का पेंशन नहीं आया। तमाम मुझे आज बहुत सारे ढेरों कमेंट मिले हैं जिसमें सभी की परेशानी समस्याएं झलक रही हैं। देखिए, मैं आपके सामने जो जानकारी रहती है वो आपको सामने पेश कर देता हूँ। सही बात बताना, सही मार्गदर्शन करना यही मेरा काम है। लेकिन इसके अलावा पेंशन देना ये विभाग का काम है, सरकार का काम है, और आपका काम है लेना, एक्सेप्ट करना। लेकिन जब पेंशन इतनी देर होती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अभी हो रही है। दोस्तों, साथियों, सभी मेरे भाइयों बहनों, सभी मेरे माताएं बहनें जितनी भी हैं, जिनका 1 महीने का लेके विधवा पेंशन से लेके 1 साल तक का पेंडिंग दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन है, तो मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, अभी मोस्टली जो समस्या आ रही है पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आ रहा है बजट का। हाँ जी दोस्तों, बजट का समस्या है। आने वाले समय में जैसे ही बजट पास होगा, जैसे ही बजट एलोकेशन, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पेंशन पूरा एक जो चेन सिस्टम है, और इसी चेन सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कहीं भी एक परेशानी समस्या उत्पन्न होती है तो पूरे सिस्टम को ही दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह से अभी आपने देखा जून जुलाई तक पहले वेरिफिकेशन चला, फिर अभी अक्टूबर नवंबर में फिर लोगों की जांच हुई, या विभागीय स्तर पे जो भी जांच हुई। अब लोग कह रहे हैं जांच वांच कुछ नहीं हुई है। देखिए, जिसका जांच रह गया था उसी का हुआ होगा। जिसका जो या ये हो सकता है विभागीय स्तर पे जांच हो रही है, जैसी भी जांच हुई हो, हुई है। इसी वजह से पेमेंट सबका डिले हुआ है, और यही कारण है। अगर सब कुछ हो गया होता तो अभी न्यू वृद्धा पेंशन भी 50,000 लोग की चालू हो गई होती, 500 बढ़ के भी मिलना चालू हो गया रहता, और जो किसी का इतना पेंडिंग भी नहीं रहता। चीजें डिले, खास तौर से विधवा पेंशन क्यों रुक रही है, वृद्धावस्था पेंशन क्यों डिले हो रही है? दोस्तों, कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, चीजों में अपग्रेडेशन हो रहा है। टेक्निकल रूप से हर जगह अपग्रेडेशन हो रहा है। देखो, सबसे बड़ा जो जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए पेश, मतलब कि सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, वो ये हुई थी कि जो विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है, उनमें ये कंप्लेन मिली थी। ये जो जांच हुई, जिस वजह से इतना प्रोसेस लेट हुआ कि भाई दिल्ली के लोग बाहर चले गए हैं, वो भी दिल्ली से सरकार से पेंशन ले रहे हैं, विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, मतलब कि जो भी पेंशन है, या लोगों का डेथ हो गया उसके बाद भी पेंशन चल रहा है। तो ऐसे लोगों को अलग करने के लिए ही ये सब जो देरी हुई है, वेरिफिकेशन जो भी चला वो चला। फिलहाल वो बात तो अलग कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, अब आपके लिए बजट, अब चाहे 1 महीने का हो, चाहे सितंबर अक्टूबर, अभी मेरे कई भाई भी कार्यालय होके आए हैं, उनसे यही कहा जा रहा है। अभी जैसे उदय कुमार जी का ही मैं कमेंट ले लूं, वो पूरा मेरे को जो है वो पूरा सारी बात, अपने एक एक बात बताइए। वो कार्यालय गए, उनके संग जो उन्होंने जो बातें पूछी उनका जवाब उनको मिला, और वही वहां भी उनको, और मेरे और सभी जो भाई बंधु हैं सभी लोग गए हैं कार्यालय, उनको बताया यही जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, 4 से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल वाले, कि भाई आपका दूसरे से तीसरे हफ्ते में आपका आना चालू हो जाएगा। बजट का समस्या है, यही कहा जा रहा है। बजट आते ही आपका दूसरे से तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, धैर्य बनाए रखें, सबका एक साथ आएगा। तो दोस्तों, आप लोग, मैं आपसे पहले भी ये कहता आ रहा हूं कि देखिए, ये किसी एक समस्या की वजह से हो रहा है। अब चाहे वो बजट की समस्या हो, चाहे वो टेक्निकल कोई चीज में गड़बड़ हो रही हो, चाहे न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट बनने में, या बजट हो उनके पास, बेनिफिशियरी बन रही हो, लिस्ट बन रही हो नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। कोई विभाग का एकदम अंदर की बात तो कोई नहीं बताएगा। तो जब तक देखो, अभी कोई इस पे औपचारिक जानकारी भी नहीं आई, ये मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं आपको ये चीज तो पहले से ही बताता आ रहा हूं कि देखो ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले जो लास्ट अपडेट आई थी नवंबर में, वो यही आई थी कि रीवेरिफिकेशन हो रहा है 3 बार। आपने ये तो सुना ही होगा कि 3 बार जांच के लिए आएंगे, नहीं मिलेंगे तो आपका नाम कट जाएगा। ये तो आपने 1 महीना पहले की न्यूज थी, मैंने आपको बताया था, जो सभी अखबारों में भी, आप उसको गूगल करके भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको, देखो, जो जानकारी आती है, जो 100 में से 99 जो आपको प्रिंट मीडिया में, हर मीडिया सोर्सेस में जैसी कोई जानकारी आती है, आप लोग तक तुरंत पहुंचाता हूं। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सही, आप लोग कभी कभी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। देखिए, मेरा काम बस आप लोग को बताना है, जानकारी देना है, दैट्स ऑल। बाकी
आपको विभाग की ओर से चीजें जो चीजें मिल रही है, सीमा जी बिल्कुल सही लिखी है भैया। यह बात सच है कि सरकार देती है पेंशन, आपका आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वही मैं आपको, बिल्कुल वही बात है ना। तो फालतू के लोग जो कमेंट, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका पेंशन, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग का जल्द से जल्द पेमेंट आए, और मैं इसीलिए रोज आपको अपडेट भी कराता रहता हूं। अगर कोई अपडेट होती है तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग का पेंशन पेमेंट आ जाए। और कोई अगर कोई अपडेट आती है, देखिए इसको लेके, अब जैसे सितंबर से जो लोग परेशान हैं कि जिनका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा है, और मई मार्च से मई वाले हो चाहे नवंबर दिसंबर वाले हो, ये लोग बहुत परेशान हैं। इनकी अभी तक एक भी जो पैसा नहीं आया है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि देखिए चीजें अब जब होंगी तो एकदम क्लियर एंड फाइनल होंगी, क्योंकि आपको बता दूं पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। अब कोई देरी होने का इफ या बट वाला कोई चीज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट है, वेरिफिकेशन जो होना था हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसके लिए इंतजार करना पड़े। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अब मैं आप लोग का एक एक कमेंट लेता हूं और आप लोग की हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अनिल शर्मा जी लिख रहे हैं गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। देखिए एक बात बता दूं, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, पूरा चेन सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने क्या कहा, XYZ सब में से कोई एक समस्या है, तभी तो जो पेमेंट नहीं आ रही ना, हो सकता है बजट हो, बेनिफिशियरी बन रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब तक इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है प्रेस में, तो मीडिया सोर्सेज में, तो जब तक नहीं आता ऑफिशियल, ये जो आप ये जो कार्यालय जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है, तो बात हो भी सकती है, बजट की समस्या हो सकती है, तो आने दीजिए, वेट कीजिए। मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन है, नहीं आपको बस वेट करना है। अमरजीत कौर, दिसंबर की पेंशन कब आएगा, विडो पेंशन दिसंबर का अमरजीत जी उसी का बात हो रहा है कि पेंशन जो है, देखिए एक महीने वालों को तो बिल्कुल ही नहीं परेशान होना है, उनका इस हफ्ते के लास्ट तक, मतलब अगले महीने की शुरुआत तक आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नम्रता पांडे जी, भैया कब आएगा बहन, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं आपके साथ साथ, बहुत जल्द आएगा, जब आएगा तो फिर रुकेगा नहीं, सबका लगातार आएगा। आसमा खान, 22 दिसंबर की पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन दिल्ली की दिसंबर भी खत्म हो चुका है, एक 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 30 तारीख हो चुकी है आज, कब आएगी दिसंबर की पेंशन। देखिए दिसंबर की पेंशन इस हफ्ते तक आ जाएगी, यानी नए महीने तक की पहले हफ्ते में, तो मतलब जो पहले शुरुआती दिनों में ही आ जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एक महीने का, जिसका लगातार आ रहा है वो तो आ ही रहा है, एक एक महीना डिले चल रहा है बस। जैकब लिख रहे हैं दिसंबर की पेंशन नहीं आया, जी बिल्कुल एक एक महीने का डिले चल रहा है भैया, विधवा पेंशन खास तौर पे डिलेड है। अनुज फिटनेस लिख रहे हैं मेरी एप्लीकेशन 3 अक्टूबर में अप्रूव हो गई थी, इशू डिलीवर आ रहा है, तो क्या ये सरकार जो पेंशन कब देगी। देखो मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कई ऐसे हैं जो आपसे जो 3-4 महीना पहले ही अप्रूव हुए बैठे हैं इश्यू डिलीवर, उनका आ जाएगा तो आपका भी आ जाएगा, सबका एक संग आएगा, चिंता मत करो। संजय कुमार लिख रहे हैं 40 59 15 स्कोर, 60 स्कोर, 8 से 100 तक का स्कोर, ये क्या लिखे हैं भैया, UDID कार्ड के लिए लिख रहे हैं। पूजा जी लिख रही हैं सर मैं क्या करूं, सब बहुत मैं परेशान हूँ। पूजा जी मैं आपकी बहन, सब समस्या समझता हूँ, आपने जो कमेंट मेरे को किया है ना, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत निराशा हुई है, ऐसा मत सोचिए, ये तब नेगेटिव मत जाइए प्लीज। ऐसा है पूजा जी, देखिए आपकी समस्या मैं समझता हूँ बहन, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद ऐसे नहीं छोड़ते, और ऐसी बातें बिल्कुल आज आपने कहा है, ऐसे मत कहिएगा दोबारा। हम सब एज अ फैमिली हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे सभी लोग हम आपके साथ हैं, ऐसे कमेंट मत किया कीजिए प्लीज। अमरजीत जी लिख रहे हैं भैया जी आप सभी को मैसेज बता दीजिए, सबका पेंशन 15 जनवरी से पहले आएगी। आज मैं खुद ऑफिस जाके बड़े अधिकारी से बात करके आया हूं, उन्होंने बजट इशू बताया है, जिनका भी रुका है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था सभी का आएगा। उदय कुमार जी लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप जैसे लोग भाई जो हैं, देखिए ये कार्यालय गए थे, अब जो जहां भी बात करके आए हों, तो उम्मीद है कि इनकी बात सच हो। जहां भी इन्होंने जो पूछा है, जो भी अधिकारी थे या जो भी
जिनसे भी इनकी बात हुई है, अगर उनका कथन सत्य है तो बहुत, मैं देखिए वही आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी समस्या हो सकती है, या बजट की, या नई बेनिफिशियरी लिस्ट बन रही होगी, या चीजों को अपडेट किया जाए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिस वजह से सब कुछ यहाँ जो ठप पड़ा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उदय कुमार जी जानकारी देने के लिए। सभी हम लोग देखिए फैमिली का हिस्सा है, और इस हमारी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था फैमिली में सभी आप मेरे भाई बहन हैं, मेरे मेरे से बड़े हैं बुजुर्ग लोग, जिसका वृद्धावस्था सभी को मान सम्मान है आप सभी का। आप लोग प्लीज, इसीलिए कहता हूँ, जो भी आपकी मन की समस्या हो, जो भी आपकी कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या हो, जरूर रखें अपनी बात। नम्रता पांडे जी लिख रही हैं, एक साल होने वाला है, एक लिमिट होती है। बिल्कुल नम्रता जी, आपकी बात में जो बिल्कुल सच्चाई है, लिमिट से बाहर है चीजें, लेट हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी बात में बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन बस ये है कि देरी हो रही है वो अस्वाभाविक है, और ये देरी नहीं होनी चाहिए थी। और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2 से 3 हफ्ते जो पहले रहे, उसमें सभी एक महीने से लेके 1 साल तक के जितने पेंडिंग पेंशनियर हैं, सबकी पेमेंट आ जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, सभी ने अपनी बातें रखी, सब आप लोगों ने बातें बताई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही अपने परिवार में सहयोग बनाए रखिए, आपके लिए सही जानकारी लाता रहूंगा। और एक बात आप लोग को बता दूं, देखो आपकी चीज है, आपको पीछे नहीं हटना है एकदम, आपको कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना। आएगी जरूर, लेट आएगी लेकिन आएगी जरूर। जैसी कोई अपडेट आती है नहीं तो तुरंत आपको बताता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी फैमिली को शुभ रात्रि। आप लोग मेरा एक जो परिवार जैसे हैं, आपकी समस्या मेरी समस्या दोस्तों। आप लोग के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ कि कोई भी सवाल हो आप लोग का, मैं उसका जो जवाब दूं, ताकि आप लोग के मन में कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।